हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 11, जो कि आपको पता ही है पिछले कई दिनों से यही चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है हार्वेस्ट हिम, जो कि एक पोएम है रिटन बाय सरोजनी नायडू। आज हम करेंगे इसकी लेट अस लर्न वाली एक्सरसाइज, जो कि इस सीक्वेंस में हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है। ठीक है, इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, मैच द पिक्चर्स ऑफ द फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, फार्मिंग में यूज होने वाले कुछ टूल्स दिए गए हैं गिवन इन कॉलम नंबर 1 विद देयर यूज इन कॉलम नंबर 2, देन फिल इन द ब्लैंक इन कॉलम नंबर 3 टू कंप्लीट द नेम ऑफ द इम्प्लीमेंट। आपको क्या करना है, कॉलम 1 में एक पिक्चर दी गई है, उसको कॉलम 2 के साथ मैच करना है उसकी डिस्क्रिप्शन के साथ। फिर कॉलम नंबर 3 में उसके नेम दिया गया है, उसमें कुछ वर्ड्स कुछ लेटर्स मिसिंग है, उसको कंप्लीट करना है हमें। ठीक है, उनके नाम को। तो ये देखिए, ये आपके सामने पिक्चर आ गई है। कॉलम नंबर 1 में आपको देखो पिक्चर दिया गया है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। पहले तो हमें ये देखना है, उसके बाद हमें क्या करना है, इनको मैच करना है और इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है। देखो सबसे पहले जो है हमारे पास, आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये जो पहली जो पिक्चर है, ये है एक दराती है, दराती बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो है इसके डिस्क्रिप्शन जो मैच करती है वो, और इसका जो कॉलम कॉलम नंबर 3 में इसका जो नेम है वो स्पेलिंग हमें कंप्लीट करनी है। सो दिस इज सिकल, के इसको हम सिकल बोलते हैं, SICKLE। अब इसको हमें मैच करना है। सो इसका जो है आंसर नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3, अ हैंड हेल्ड टूल विद अ कर्व्ड ब्लेड। आप देख सकते हो एक हाथ में पकड़े जाने वाला टूल है, कर्व्ड इसका ब्लेड है, कर्व की फॉर्म में, एंड शॉर्ट हैंडल, छोटा हैंडल है। कर्व तो इसमें भी है लेकिन ये छोटे हैंडल में है, तो ये हो गया नंबर 3। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग क्रॉप्स, फसल काटने के काम आता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड। सेकंड आप देखोगे ये है स्कीत, ये भी फसल की कटाई में काम आता है, इसको हम बोलते हैं स्कीत। लेकिन इसमें जो है कर्व्ड ब्लेड है, बट जो हैंडल है वो थोड़ा लंबा है, बड़ा हैंडल है। ठीक है, तो ये है नंबर 6। ये भी एक हैंड हेल्ड, हाथ से चलने वाला टूल है, विद अ लॉन्ग कर्व्ड ब्लेड। ठीक है, एक लंबे कर्व्ड ब्लेड में आता है, अटैच टू अ लॉन्ग हैंडल, लंबा हैंडल है, यूज्ड फॉर कटिंग टॉल ग्रास। ठीक है, टॉल ग्रास को काटने के काम आता है। सो दिस इज स्केल। उसके बाद थर्ड आप देखोगे ये है हल, जिसको हम हल बोलते हैं। ठीक है, हर मुश्किल का हल, ये है हल। प्लो, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लो, PLOUGH। सो PLOUGH। अब ये क्या है, ये जो है मतलब बैल के साथ बांध के, ऑक्स जो होते हैं उनके साथ बांध के खेतों में हल चलाया जाता है। तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 4, अ टूल पुल्ड बाय ऑक्सन। ठीक है, यहीं से आपको पता चल गया, जो कि बैलों के द्वारा चलाया जाता है। इट इज यूज फॉर टर्निंग ओवर द सॉइल। इससे क्या होता है, मिट्टी पलटती है, मिट्टी जो है मतलब वो पलट जाती है, और उससे जो है थोड़ी सी वो फ्रेश हो जाती है, और फिर उसमें सीड्स जो है वो ग्रो किए जाते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 4। ये आप देख सकते हो, ये छोटी सी ऐसे खुरपी टाइप है, इसको हम बोलते हैं ट्रॉवल। सो TROWEL, ट्रॉवल हो गया। और इसका जो डिस्क्रिप्शन है दैट इज नंबर 2, अ स्मॉल हैंड हेल्ड टूल यूज फॉर डिगिंग एंड मेकिंग शैलो फॉरेस्ट। ठीक है, डिगिंग, खुदाई करने के काम आता है। तो ये नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 5, दिस इज अ रेक। ये है रेक, है RAKE। ये जो है पत्ते, सूखे पत्ते इकट्ठे करने के काम आता है। इसका जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, अ टूल विद अ लॉन्ग हैंडल विद मेटल टीथ। दांते से बने होते हैं, ऐसे इसके साथ दंते से होते हैं। ठीक है, तो ये टू कलेक्टिंग हे और लीव्स, ग्रास या फिर पत्ते इकट्ठे करने के काम आता है। ये आप देख रहे हो ना, ये इसके दांते बने हुए हैं, दराते बोल इसको, मतलब दांत बोल सकते हैं, टीथ। तो ये हो गया नंबर, इसका हो गया नंबर 1। अच्छा, मैंने इनका लिखा नहीं है, सॉरी, मैं यहाँ लिख देती हूँ। नंबर 3 ये हो गया, नंबर 6 ये हो गया, नंबर 4, उसके बाद ये हो गया नंबर 2, और ये हमारा हो गया नंबर 1। ठीक है, रेक हो गया। उसके बाद लास्ट वन है हमारे पास नंबर, ऑप्शन नंबर 6 है, इसका जो डिस्क्रिप्शन है दैट इज नंबर 5। ठीक है, ये है कस्सी, है आप देख सकते हो, स्पेड बोलते हैं इसको, SPADE। अ फार्म टूल हैविंग अ फ्लैट रेक्टेंगुलर ब्लेड, फ्लैट और रेक्टेंगुलर ब्लेड ये आपको दिख रहा होगा, अटैच टू अ लॉन्ग वुडन हैंडल यूज्ड फॉर डिगिंग द सॉइल, जो कि मिट्टी खोदने के काम आता है। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट सिनोनिम। यहाँ पे हमें सिनोनिम चूज करने हैं फॉर द वर्ड्स, अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंसेस फ्रॉम द बॉक्स बिलो। यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जनरस, हेल्प, ब्राइटनेस, इंडिस्क्राइबेबल एंड काइंड।
सर्कल द वर्ड और फ्रेजेस इन द सेंटेंस दैट हेल्प यू टू इन्फर द मीनिंग्स। ठीक है, जैसे पहला आपके लिए किया गया है, द किंग वॉज बेनिफिशेंट, बेनिफिशेंट का जो सिनोनिम दैट इज काइंड, तो ये काइंड हमारा हो गया। उसके बाद सेकंड है, ही वॉज बेनिफिशेंट टूवर्ड्स द नीडी एंड डोनेटेड अ लॉट फॉर देयर हेल्थ केयर, सो बेनिफिशेंट दैट मीन्स जनरस, ये फर्स्ट वाला आ जाएगा हमारा, जनरस ये हो गया है। यहाँ पे हम इसको लिख भी लेते हैं, दिस इज जनरस, और इसको हमें एक सर्कल करना है। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हेन ही लॉस्ट हिज जॉब ऑल हिज फ्रेंड्स गेव हिम अ सक्कर बाय सपोर्टिंग हिम विद मनी, सक्कर मतलब हेल्प। ठीक है, सो ये हो गया हेल्प। नेक्स्ट है, व्हेन द सन्स रेज कम इनटू द डार्क रूम द होल रूम वाज फुल ऑफ रेडियंस, रेडियंस मतलब ग्लो या फिर ब्राइटनेस, ऑप्शन में हमारे पास ब्राइटनेस है, मीनिंग इसका ग्लो भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है, द लिटिल गर्ल वाज स्पीचलेस विद इनएफेबल जॉय when she got her birthday gift from her aunt, so ineffable मतलब indescribable, indescribable that means which cannot be described, ठीक है, beyond words or beyond comprehension। नेक्स्ट आता है, you have learnt about some archaic words, some more archaic words are given below। अगर आपको याद होगा, हमने स्टार्टिंग में बिल्कुल जब पोएम स्टार्ट की थी उस दिन हमने ये एक्सरसाइज की थी, प्री रीडिंग एक्टिविटीज में हमें कुछ वर्ड दिए गए थे, जैसे दो, ठीक है, आर्ट, दी, तो ये दो थे आर्किक वर्ड। आर्किक वर्ड मतलब नो लॉन्गर इन यूज, ठीक है, मतलब अभी जो है जो यूज नहीं होते हैं, पुराने हो गए हैं। ठीक है, तो उन वर्ड्स के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे दो का मतलब यू था ना, ऐसे ही आर्ट का मतलब आर था। तो यहाँ पर कुछ और वर्ड्स दिए गए हैं। नाउ व्हाट वी आर टू डू, रेफर टू अ डिक्शनरी टू फाइंड कॉमनली यूज्ड वर्ड्स व्हिच आर सिमिलर इन मीनिंग, मतलब ये तो पुराने वर्ड्स हैं, इनकी जगह पे हमें वो वर्ड्स ढूंढने हैं जो अभी यूज होते हैं। सो मोरो दैट इज फॉर टुमारो, ठीक है, तो इसका आंसर है टुमारो। उसके बाद ये है बिटविक्स्ट, दैट मीन्स बिटवीन, ठीक है। उसके बाद है हिदर, हिदर का जो है हेयर हो गया। देन कोट, इसका हम कोट भी कह सकते हैं, लेकिन इसका जो अभी जो यूज होता है वर्ड दैट इज सेड। उसके बाद लास्ट हमारा बचता है योंडो, योंडो का मतलब है ओवर देयर, ठीक है। तो ये हमारा था लेट अस लर्न वाली बुक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, बहुत इजी है। ये जो सिनोनिम्स वाला है ना, ये आप जरूर अच्छे से कर लेना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पेपर में आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देखो, आ तो ये भी सकता है, और आ ये भी सकता है कि आपको एक पिक्चर दे सकता है, उसका डिस्क्रिप्शन आपको बताना होगा, या वर्ड कंप्लीट करना होगा, या उसका नेम बताना होगा, या मैच द फॉलोइंग करके कुछ दे सकते हैं। तो ये तो आपके टीचर पे डिपेंड करता है कि उसने क्वेश्चन पेपर में किस हिसाब से क्वेश्चन डालने हैं, लेकिन इतना जरूर है कि पूर्वी बुक में अपने आप में ही एक कंप्लीट बुक है। तो इसी में आपको ये जो ग्रामर जो आपका पोर्शन रहने वाला है पेपर का सेक्शन, वो आपका इसी बुक में से कवर हो जाएगा। तो जो लेट अस लर्न वाली एक्सरसाइज है उनको प्लीज अच्छे से कर लेना, ध्यान से कर लेना। कोई भी डाउट हो तो आप शेयर कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स, ठीक है। इमीडिएटली मैं रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, कई बार स्किप हो जाता है, बट अदरवाइज आई ट्राई माई बेस्ट। तो आई होप आपको अच्छे से ये पोएम जो है वो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि फिर से इन्वायरमेंट टॉपिक से रिलेटेड है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। आपको दिखा देती हूँ, दिस इज वेटिंग फॉर द रेन, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है, और वीडियो जो है उसको लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।